प्रणाम भाई और बहन। होली का पर्व आ गया है जो सभी लोग बहुत ही हर्ष और उत्साह के साथ मनाते हैं। या यूं कह लें कि होली रंगों और खुशियों का त्योहार होता है। परंतु जितना रोचक यह त्योहार है, उससे भी ज्यादा रोचक इस पर्व की कथा है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं और धर्म की अधर्म पर जो विजय होती आ रही है, उसी गर्व और विश्वास के साथ होली की कहानी जानते हैं। तो बात है उस समय की, जब हिरण्यकश्यप नामक एक दानव राजा का राज्य था। वह दानव सभी को अपनी पूजा करने को कहता था, परंतु उसी दानव राजा का पुत्र प्रहलाद, जिसे भक्त प्रहलाद के नाम से जाना जाता था, वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हिरण्यकश्यप के रोकने पर और भक्त प्रहलाद पर पूजा की पाबंदी लगाने पर भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी, परमात्मा ही सत्य है, वही समर्थ है। प्रत्येक कष्ट से परमात्मा ही बचा सकते हैं। यदि कोई मानव परमात्मा की ही दी हुई कुछ शक्तियां प्राप्त कर लेता है, तो वह समान व्यक्तियों में तो उत्तम हो जाता है, लेकिन परमात्मा से ऊपर या उनके बराबर नहीं हो सकता। यहाँ पर प्रहलाद ने भगवान द्वारा दिए गए वरदान की बात इसलिए की क्योंकि हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसे कोई भी धरती पर, आसमान में, न भीतर न बाहर, ना तो सुबह और ना तो रात में, ना कोई देवता और ना ही कोई मानव और ना ही कोई जानवर मार सकता था। इस कारण से हिरण्यकश्यप अति अहंकारी था, अथवा प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति भक्ति के चलते वह उससे प्रताड़ित करता था। अंत में हिरण्यकश्यप हार मानकर प्रहलाद को मारने का फैसला कर लेता है। जी हाँ, हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की मृत्यु की रचना खुद की। यह उसका अहंकार ही तो था जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। अतः अब उसका अंत निश्चित हो गया था और इसी के चलते भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया। हिरण्यकश्यप की बहन थी, नाम था होलिका। होलिका को भगवान शंकर से एक चादर का वरदान मिला था, जिसे ओढ़कर वह कभी अग्नि में जल नहीं सकती थी। होलिका उस चादर को ओढ़कर भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, और यह सब उसने किया हिरण्यकश्यप के कहने पर। परंतु उसका यह कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। भक्त प्रहलाद उस क्षण भी विष्णु जी की भक्ति में ही लीन थे। वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद पर आ गई और होलिका अपने निष्क्रिय इरादों के साथ ही अग्नि में समाप्त हो गई। भक्त प्रहलाद बच गए। बाद में नरसिंह चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह द्वारा संध्या के समय पेट चीरकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। जिस दिन होलिका जली, उस रात्रि को होलिका दहन मनाया जाता है और उसके अगले दिन सब लोग खुशी से होली मनाते हैं।